नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके चैनल में। मेरा नाम है शक्ति कुमार सिंह और ये मेरा लीगल स्टडीज पे पहला वीडियो होने वाला है। और इसमें जो लीगल स्टडीज में, जैसे मैंने लीगल स्टडीज का पिछले साल पेपर दिया था, तो उसमें मेरे 183 नंबर 200 में से 183 नंबर मैंने स्कोर किया था। तो मैंने क्या गलती कर दी थी, जो लीगल स्टडीज का जो बुक है, मैं उसका पीडीएफ मैंने डाउनलोड करके उसको मैंने प्रिंट करवा लिया था। उसको मैंने पढ़ा था, वो गलती नहीं थी, मतलब उसमें से क्वेश्चंस आए थे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस उसमें से नहीं आए थे। मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ही आए थे, कॉन्स्टिट्यूशन से आए थे और कॉन्स्टिट्यूशन के पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आए थे। तो मैं इसलिए आप लोग को एक सजेस्ट कर देना चाह रहा हूं, मतलब आप लोग उसको भी पढ़िए, उसमें जितने भी 11-12 चैप्टर्स उन सबको पढ़िए। लेकिन उन सब में से जो इंपॉर्टेंट वो पढ़िए जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं। अब जैसे मैंने पिछले साल क्या गलती की थी, लीगल मैगजीन्स जो मेनली 34 टू 36 है, मैं सारे के सारे याद करके चला गया था। उसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन आया था, सिर्फ एक क्वेश्चन। टॉर्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट से सिर्फ एक केस बेस्ड क्वेश्चन आया था। लोग बोलते थे प्रॉपर्टी वाला लॉ पढ़ लो, सब लोग बोलते थे लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, लॉ पढ़ो उसको छोड़ो, उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं है। वो मतलब जैसे क्वेश्चन आते एकदम लास्ट में केस बेस्ड से, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा एक्सपेक्टेशंस थे कि बुक में से ज्यादा क्वेश्चन, लेकिन ऐसा पूछना सिर्फ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रीएम्बल, इन्हीं सब में से क्वेश्चंस आए थे। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में जो हमारे सोर्सेस हैं इनको देख लेते हैं, क्योंकि सोर्सेस हमेशा पूछे जा सकते हैं और ये एक तरीके से क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बैकग्राउंड हो जाता है। तो सबसे हम लोग और ये मैंने यूपीएससी लेवल का, ये पूरा पीडीएफ यूपीएससी का है, देखिए यहाँ पे लिखा ना यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में, तो मैं इस लेवल का पढ़ाऊंगा कि ताकि आप लोग सीयूटी का जो एलएलबी वाला एग्जाम, लीगल स्टडीज का एग्जाम यूं मिनटों में कर ले। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो ये जैसे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कौन से एक्ट से मिलकर, मतलब वहां से कौन से बोरोड है। तो बहुत सी कंट्री से बोरोड है, लेकिन ये एक एक्ट से बोरो किया था। कौन सा एक्ट है वो? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसी में से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 भी देखिए जो है ना, ये इसी में से टोटल हमारे संविधान का मतलब 80% पार्ट यहीं से बोरो है। पूरा 80% पार्ट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो यहीं से बोरो किया गया है। अब देखिए इसमें सब कुछ है, जैसे फेडरल स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर हो जाता है हमारे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, ये ऑफिस ऑफ गवर्नर, और फिर जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, यानी आधी से ज्यादा चीजें हम लोग 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हम लोगों ने बोरो किया है। तो बारी बारी हम लोग स्टार्ट करते हैं और जो इंपॉर्टेंट मैं सिर्फ वही बताऊंगा। ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से क्या बोरो है? कॉन्करेंट लिस्ट बोरोड है, और जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी जो जॉइंट सिटिंग होती है पार्लियामेंट की, वो जॉइंट सिटिंग कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट बुलाता है। और इन सब के मतलब इसमें आर्टिकल्स आप लोग मत पढ़िए, आर्टिकल्स और ऐसे पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आर्टिकल्स मैं इसी के जस्ट बाद में, मतलब जो इसके बाद वाला वीडियो बनाऊंगा उसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बताऊंगा, सारे एकदम एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल। तो जो जॉइंट सिटिंग कौन से पार्लियामेंट, मतलब कौन सी हाउस, दो हाउसेस हमारी, लोकसभा और राज्यसभा, आर्टिकल नंबर 80, आर्टिकल नंबर 81, ये दोनों है। तो इन्हीं दोनों की जॉइंट सिटिंग होती है एक मीटिंग के लिए। ये कौन बुलाता है? हमारा प्रेसिडेंट बुलाता है। ये कहां से बोरो किया गया है? हमारे ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है, ये आ सकता है। कनाडा से क्या बोरो किया गया? फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, vesting of residuary powers in the center, appointment of the state governors by the center, advisory jurisdiction of Supreme Court। इसमें देखिए दो इंपॉर्टेंट है हमारे कनाडा की वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। एक तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय सेंटर, जो सेंटर है वो हर एक स्टेट का एक गवर्नर अपॉइंट करेगी, ये हमारा कहां से? हमारा कनाडा से। और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी, मतलब जैसे वो किसी भी पॉलिटिकल मैटर हो, चाहे रिलीजियस मैटर हो, चाहे कोई भी मैटर हो, उस पे जो जिसपे मतलब कोई उसको लड़ने के लिए तैयार नहीं है, या फिर मतलब वो बहुत कंट्रोवर्शियल, मतलब उस पे बहुत कंट्रोवर्सी होगी, तो उस पे एक सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है कि वो एडवाइस दे सकता है, उस पे वो केस चला सकता है अपना। ये हमारा कनाडा से बोरो किया गया है। उसके बाद हमारा आयरिश से क्या सबसे इंपॉर्टेंट है? आयरिश से हमारा क्या हमारा डीपीएसपी हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बेसिकली ये क्या होता है? ऐसे मतलब इस साल मैं बोल रहा हूँ, पिछले साल के क्लैट के एग्जामिनेशन में ये पूछा गया था कि जो डीपीएसपी इसका मेनली मतलब क्या होता है? तो ये केस बेस्ड क्वेश्चन था, तो इसका मतलब असर्शन रीजन वाला था। तो इसका मतलब मेन यही होता है कि जो हमारी स्टेट हमारी जो भी लॉज बनाएगी वो इसके अंडर बनाएगी, मतलब वो डीपीएसपी को देख के बनाएगी, इसके कोई भी मतलब हमारे आर्टिकल्स उसका वॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने अपने करंट अफेयर्स के वीडियो में बताया था कि यूसीसी सबसे पहले इंपोज करने वाला जो राज्य हमारा उत्तराखंड है, उसने वो स्टेट लेवल पे कैसे इंपोज हो गया? सेंटर में इंपोज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि स्टेट मतलब डीपीएसपी में हमारा जो आर्टिकल 44 है उसके अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है, तो जो वहां के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन लोगों ने उसको इंप्लीमेंट कर दिया इसमें। तो मेन इंपॉर्टेंट मतलब आयरिश से क्या हमारा, वो हमारा डीपीएसपी। उसके बाद नॉमिनेशन मेंबर्स ऑफ टू राज्यसभा के जो मेंबर्स उन लोगों का नॉमिनेशन है।
उसके बाद मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये इसी साल का जो एसएससी जीडी का जो क्वेश्चन, सॉरी जीडी का एसएससी लेवल का एक पेपर हुआ था, उसमें पूछा था कि मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ये कहां से बोल रहे हैं, हमारा आयरिश संविधान से बोल रहे हैं। फिर जापानीज मतलब इसको याद करने होते हैं, मैंने बस इसमें डाल दिए प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ, बस ये इसको याद करने होते हैं, बस ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, उसके बाद आयरिश, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट यूएसएसआर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूएसएसआर से हम लोगों ने क्या बोरो किया है, यूएसएसआर से हम लोगों ने बोरो किया फंडामेंटल ड्यूटीज, और फंडामेंटल ड्यूटीज को बना मतलब कब मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, ये हमारे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1976 में इंदिरा गांधी जी द्वारा, उसी में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। और फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सी कमिटी के रिपोर्ट के द्वारा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में वो ऐड की गई थी, तो वो थी हमारी स्वर्ण सिंह कमेटी। ये जनरल टेस्ट के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट, अच्छा जनरल टेस्ट तो भी दिया, लेकिन लीगल स्टडीज के भी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब आ सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, तो जाहिर सी बात है एक्चुअल स्वर्ण सिंह कमेटी थी, उसने इसको एडवाइस दिया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हो जानी चाहिए। ये कहां से, हमारे यूएसएसआर से। उसके बाद क्या है हमारा यूएसएसआर से, आइडियल ऑफ जस्टिस सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इन द प्रीएम्बल। अच्छा प्रीएम्बल में कितने तरीके की जस्टिस, तो हमारा सोशल है, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, तीन तरीके की मतलब जस्टिस है हमारे प्रीएम्बल में। ये कहां से बोरो, ये भी हमारा यूएसएसआर से बोरो किया गया है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, देखिए हमारे यूएसए में, अब मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहता हूं, देखिए हमारे यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंसी और पार्लियामेंट्री में डिफरेंस ये होता है कि जो प्रेसिडेंशियल, तो वहां पे जो हेड ऑफ द नेशन होता है, वो हेड ऑफ द नेशन हमारा प्रेसिडेंट हो जाता है, यानी प्रेसिडेंट के पास ही सारी की सारी पावर रहती है, और वो हमारे यूएसए में देखा जाता है। और इंडिया में क्या है, इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी बाई कैमरल, यानी दो सभा है, कौन कौन सी, लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेवल में विधान परिषद और वो विधानसभा है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे हेड ऑफ द स्टेट होता है, सॉरी हेड ऑफ द नेशन होता है, हेड ऑफ द नेशन हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, और हेड ऑफ द स्टेट होता है वो हमारे होते हैं प्रेसिडेंट होते हैं, और प्रेसिडेंट हमारे फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं। ये बस मेनली यही डिफरेंस होता है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट हम लोग ने कहां से बॉय किया, ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। तो उसके बाद क्या हमारा लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, मतलब जो एमएलए एमपी ये सब, ये कहां से बॉय, ये भी हमारा ब्रिटिश है। कैबिनेट सिस्टम, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ना, हर एक फील्ड में उन लोग को एक कैबिनेट दे दी जाएगी कि आप उसको संभालिए। तो ये भी कहां से हमारा बोरो है, हमारे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो है। उसके बाद बाई कैमरलिज्म, यानी दो सदन, मतलब यानी लोकसभा राज्यसभा, भी हमारा कहां से, हमारा है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इन सबसे हमेशा क्वेश्चंस आते ही आते हैं। फंडामेंटल राइट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल राइट्स कहां से बोरो किए गए, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। अच्छा फंडामेंटल राइट्स कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, सब कमेटी, क्योंकि फंडामेंटल राइट जब हमारा संविधान सभा का वो हुआ था, गठन हुआ था, तो उसके हमारे जो थे हेड थे, वो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और डिजाइन किसने किया था, तो बी आर अम्बेडकर जी ने इसको डिजाइन किया था, क्योंकि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। उसके बाद हमारा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का इंडिपेंडेंस, यानी देखिए इसमें मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहता हूँ। हमारा जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज किया गया था। तो ये जब ये रूल, मतलब ये पूरा ड्राफ्ट इलाहाबाद कोर्ट को दिया गया कि आप लोग जो कोर्ट ऑफ इलाहाबाद लिखा है, इसको चेंज करके यहाँ पे प्रयागराज लिख लीजिए। तो वहां की जजेस ने बोला कि क्या बोलते हैं उसको, जो हमारी पार्लियामेंट है और गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का कोई भी रूल हमारे कोर्ट पे इस मतलब इम्पोज नहीं किया जा सकता। ये कोर्ट का जो वो है, क्या बोलते हैं उसको, इंडिपेंडेंस है। तो उन लोगों ने साफ साफ रिजेक्ट कर दिया कि हटाइए ये सब यहाँ से, ये क्या बोलते हैं, तो प्रधानमंत्री की बात हम लोग मानेंगे, किसी मंत्री की बात हम लोग मानेंगे, ऐसे मतलब इतनी पावर होती है। आज भी आप लोग जाकर वहां पे देखेंगे तो आज भी वहां की कोर्ट का नाम इलाहाबाद कोर्ट है, कोई चीज नहीं, सिर्फ रेलवे स्टेशन पे चेंज किया गया। तो ये हमारी पावर, और इसको इंडिपेंडेंस बोलते हैं। ये कहां से बोरो किया, हमारे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। उसके बाद इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जाए, उसका इंपीचमेंट कैसे हो, ये भी हमारा क्या बोलते हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। और ये सब इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि ये सब हमेशा, चाहे आप लोग को एलएलबी वाला एग्जाम, चाहे आप लोग क्लैट वाला एग्जामिनेशन दे, चाहे आप लोग यूपीएससी दे या फिर स्टेट पे से कोई भी वन एग्जामिनेशन दे, तो उसमें ये सब ऐसे क्वेश्चंस आते ही हैं, घुमा फिरा के आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर, ऐसे ही आएंगे। उसके बाद हमारा रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ये भी हमारा कहां से, हमारा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो है। जो मेन चीज है वो यहीं से बोरो है, ठीक। उसके बाद पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी हमारा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो है। तो प्रेसिडेंट हट जाएगा तो वाइस प्रेसिडेंट उसका गद्दी संभालेगा। उसके बाद हमारा जर्मनी से क्या हमारा इमरजेंसी का प्रोविजन दिया गया, इमरजेंसी का प्रोविजन कहां से लेके गए हमारे जर्मनी से। आप लोग ऐसे माइंड में आता कि जर्मनी का जो डिक्टेटर था वो हिटलर था, हिटलर ने बहुत सी इमरजेंसी इंपोज की, तो वैसे ये याद करिए कि जर्मनी से हमारा इमरजेंसी प्रोविजंस लिए गए हैं।
आर्टिकल 352 हमारी नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी और आर्टिकल 360 हमारी स्टेट इमरजेंसी, जिसको प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं। और मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये स्टेट इमरजेंसी, इसको प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं। प्रेसिडेंट रूल हमारे इंडिया में सबसे पहले पंजाब में लगा और नेशनल इमरजेंसी सबसे पहले जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था 65 वाला, उसमें लगा, सॉरी नेशनल इमरजेंसी। उसके बाद हमारा साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन क्या लिया गया? साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की पावर ली गई, यानी किसी भी मतलब बिल को, किसी भी लॉ को, किसी भी आर्टिकल को हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं संविधान में, कोई भी छोटा सा अमेंडमेंट कर सकते हैं। अच्छा, अमेंडमेंट भी दो तरीके के होते हैं, कैसे? एक सिंपल मेजोरिटी अमेंडमेंट, एक स्पेशल मेजोरिटी अमेंडमेंट। सिंपल मेजोरिटी अमेंडमेंट में किसी भी परिषद में, सॉरी किसी भी उसमें हाउस में अगर आप लोग को किसी भी बिल का वो करना है, वो अमेंडमेंट करना है, तो आप लोग को 100+1 लोगों की साइन चाहिए, रेटिफिकेशन चाहिए, मतलब उन लोग की सहमति चाहिए, तभी आप लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अमेंडमेंट का मतलब वो अमेंड कर सकते हैं। सिंपल मेजोरिटी होती है। और स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? स्पेशल मेजोरिटी में आप लोगों को मतलब लगभग 1/4 मतलब जैसे मैक्सिमम रेटिफिकेशन चाहिए ही चाहिए, सहमति चाहिए वो लोकसभा की चाहे राज्यसभा की। और ये बिल किसी में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, किसी भी संविधान को बदलने के लिए। जैसे एकदम रिसेंट एग्जांपल देना चाहता हूँ, अब की बार 400 पार बीजेपी क्यों बोली? अब की बार 400 पार उन लोग, जाहिर सी बात है कोई ऐसा बड़ा संविधान संशोधन मतलब संविधान में संशोधन करने वाले, तभी उन लोग को 400 पार जाना, 400 पार सीट्स लानी होगी, तभी उन लोग कल संविधान में कोई बड़ा संशोधन कर सकते हैं। ये हमारा कहां से लिया? हमारे साउथ अफ्रीका से लिया। कौन सा आर्टिकल है? 368 आर्टिकल है हमारा अमेंडमेंट से रिलेटेड। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन क्या हमारे लिए, सॉरी ये थोड़ा सा ग्लिच हो गया। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा रिपब्लिक दिया गया, आइडियल्स ऑफ द लिबर्टी मतलब फ्रीडम। और कौन सी फ्रीडम? सॉरी फ्रीडम भी हमारे, ये लिबर्टी भी हमारे प्रीएम्बल का पार्ट है। प्रीएम्बल में कितने वर्ड्स है? प्रीएम्बल में टोटल 85 वर्ड्स है। प्रीएम्बल का पुराना नाम क्या है? प्रीएम्बल का पुराना नाम है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस। प्रीएम्बल कब इंट्रोड्यूस कराया गया था? तो हमारा इंट्रोड्यूस कराया गया था हमारे 13 दिसंबर को। और पास कब हुआ था? तो ये 1950 में पास हुआ था। उसके बाद हमारा देखते हैं कि फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया। तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा लिया गया रिपब्लिक लिया गया, यानी जो इंडिया है वो एक रिपब्लिक है। उसके बाद क्या लिया? आइडियल्स ऑफ द लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल, यानी जो लिबर्टी है, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी है, ये हमारा ये भी प्रीएम्बल में डाला गया। कहां से डाला गया? हमारे कहां से लिया गया? हमारे फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अब देखिए इसमें बस इतना ही था, ये पूरा पीरियड खत्म हो जाता है। देखिए मेनली इसमें 11 देशों से लिया गया है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वही मैंने बताया। जैसे फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंपॉर्टेंट, साउथ अफ्रीका वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा, जर्मनी इंपॉर्टेंट, जर्मनी अमेरिकन ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेनली अभी प्रेजेंट में सीएए, फिर से सीएए की तीनों क्लॉज लगा दिए गए। तो जो सिटीजनशिप भी हमारे कहां से लिया गया? मैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। और हमारे में कौन सी सिटीजनशिप है? ये हमारी सिंगल सिटीजनशिप है। डुअल सिटीजनशिप में सिंगल सिटीजन, यानी अगर आप लोग को यहाँ के सिटीजन है तो किसी और देश की सिटीजनशिप अगर आपके पास है तो उसको आप लोग को अबॉलिश करना पड़ेगा, उसको खत्म करना पड़ेगा, तभी आप लोग को यहाँ की मिलेगी। और अगर आप लोग बाहर की ले लें तो यहाँ की आप लोग की खत्म हो जाएगी। ये होती है हमारी सिंगल सिटीजनशिप। उसके बाद यूएसएसआर, ये इंपॉर्टेंट है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन, क्योंकि इससे अभी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं एसएससी लेवल के पेपर्स का मॉक लगाता हूँ ना, तो उसमें इसका ये क्वेश्चन आया था कि जॉइंट सिटिंग कौन से आर्टिकल में मेंशन, और जॉइंट सिटिंग का प्रावधान कौन से संविधान से लिया गया? हमारे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। उसके बाद हमारा सबसे पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इससे मतलब क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसी में मैं एक क्वेश्चन मतलब डालना चाह रहा हूँ, वो बताना चाह रहा हूँ, और उसका आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। इससे क्या होगा, हमारे माइंड में सब चलता रहता है कि कौन से संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो इसका आप लोग आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तब तक मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।